नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय मित्रों, आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, जब सत्य युग का प्रभुत्व था, तब एक समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम महिष्मती था। यह नगर अपनी संस्कृति, धार्मिकता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग शांति और प्रेम से रहते थे और उनके बीच का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा और भक्ति करना था। महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा शासन किया करता था। राजा सदा ही पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण किया करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और साथ ही वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त भी था। राजा इंद्रसेन का जीवन भक्ति और धर्म से भरा हुआ था। वे हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और भगवान विष्णु की पूजा करते। राजा का मानना था कि उनकी समृद्धि और खुशहाली भगवान की कृपा का परिणाम है और वह इसलिए हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। उनका पूरा जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक था। इस कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी और सभी मिलकर धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन किया करते थे। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे हुए थे, तब अचानक आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। महर्षि नारद, जो देवताओं के संदेशवाहक थे, आकाश से उतरते हुए राजा की सभा में प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन की सभा में जब महर्षि नारद का आगमन हुआ, तो उनकी दिव्यता और तेज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नारद जी ने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में वीणा थी, जिससे मधुर संगीत की धुनें निकल रही थीं। राजा ने उन्हें देखकर तुरंत खड़े होकर उनका सम्मान किया और आसन प्रदान किया। राजा बोले, हैं महर्षि, मेरी सभा में आपका स्वागत है। आप जैसे दिव्य संत का यहाँ आना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया बताएं, आप यहाँ क्यों आए हैं? महर्षि नारद बोले, हे राजन, मुझे तुम्हारे पिता के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए भेजा गया है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? किसका प्रकार का संदेश है? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता, जो एक महान विष्णु भक्त थे, अब यमलोक में हैं और उन्हें अत्यधिक दुख भोगना पड़ रहा है। राजा इंद्रसेन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ है मेरे पिता को? वह कैसे हैं? और यह कहकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने एक समय पूरे भक्ति भाव से इंदिरा एकादशी का व्रत किया था, परंतु किसी कारणवश वह व्रत अधूरा रह गया। इसी कारण से वे मृत्यु के पश्चात यमराज के पास हैं और उन्हें वहां अत्यंत ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। राजा इंद्रसेन की आंखों में चिंता झलकने लगी। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने सदैव ही भक्ति और धर्म का पालन किया है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला सकूं? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, हे राजन, यमराज ने कहा है कि यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हारे पिता को यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और इस व्रत के प्रभाव से वे स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकेंगे। राजा इंद्रसेन ने आश्वस्त होते हुए कहा, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। कृपया आप इस व्रत की विधि मुझे बताएं। महर्षि नारद ने विस्तार से व्रत की विधि बताई। वे बोले, इंदिरा एकादशी व्रत के लिए सबसे पहले दशमी तिथि को प्रातः काल में स्नान करके दोपहर के समय पितरों का श्राद्ध करना है और दिन में एक बार ही भोजन करना है। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है और पूरे दिन भक्ति भाव से भगवान की पूजा करना है। उन्होंने कहा कि नगर में सभी भक्तजन मिलकर यह व्रत करें और आप संपूर्ण नगर को इस व्रत के महत्व के बारे में बताएं।
यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो न केवल तुम्हारे पिता बल्कि तुम्हारे समस्त पितरों को भी मोक्ष मिलेगा। राजा इंद्रसेन ने दृढ़ निश्चय किया और बोले कि मैं इस व्रत का पालन जरूर करूंगा। मेरे पिता की मुक्ति ही मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं अपने सभी बंधुओं और प्रजाजनों को इस व्रत में शामिल करूंगा। महर्षि नारद राजा की भक्ति और निश्चय को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति अवश्य फलित होगी। हे राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद नारद जी ने अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण की मधुर धुन गाई और अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने तुरंत अपने मंत्री और प्रजाजनों को इकट्ठा किया और उन्हें नारद जी द्वारा दिए गए संदेश के बारे में बताया। सभी ने राजा के साथ मिलकर एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। नगर में उत्सव का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे को व्रत की विधि समझाने लगे और इस प्रकार सभी ने मिलकर व्रत की तैयारी की। इस प्रकार महर्षि नारद का आगमन और यमराज से संदेश ने राजा इंद्रसेन को एक नई दिशा दी। उनके दृढ़ संकल्प ने नगरवासियों को एकत्रित किया और सबने मिलकर अपने पितरों के उद्धार के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करने की योजना बनाई। इंदिरा एकादशी का दिन आ गया। राजा ने भोर में उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। राजा ने भगवान को फल और पुष्प अर्पित किए और पूरे मन से प्रार्थना की। साथ ही राजा ने अपने मन में अपने पिता की मुक्ति की कामना की। जैसे जैसे दिन बीतता गया, नगर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। आकाश में बादल छा गए और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। लोग आकाश की ओर देखने लगे। तभी गरुड़ का दिव्य वाहन आकाश में प्रकट हुआ। राजा ने पूजा के दौरान गहरी आस्था से प्रार्थना की। उन्होंने मन में अपने पिता की मुक्ति की कामना की। गरुड़ ने राजा के भक्ति भाव को देखा और यमलोक में जाकर उनके पिता की आत्मा को मुक्त किया। यमलोक से मुक्ति पाकर राजा के पिता ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मुक्त किया है। तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। राजा इंद्रसेन के इस अनुभव ने इंदिरा एकादशी के महत्व को और बढ़ा दिया। उनके राज्य में इस दिन को सभी ने भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाने का निश्चय किया। इस दिन का व्रत केवल पितरों के लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाने लगा। इस व्रत के प्रभाव से नगर में सुख समृद्धि का संचार हुआ। लोग एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक रहने लगे और एकता का भाव बढ़ा। इस दिन के बाद महिष्मती का हर निवासी इंदिरा एकादशी का व्रत रखने लगा। इंदिरा एकादशी की यह कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। राजा इंद्रसेन की भक्ति ने न केवल उनके पिता को मुक्ति दिलाई बल्कि पूरे नगर को भी आशीर्वादित किया। इसी प्रकार यह व्रत आज भी अनेक भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल लोग इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं। इस व्रत से हर भक्त को सुख और शांति की अनुभूति होती है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।